हेलो दोस्तों, हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, यह वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है। मैंने आपसे वादा किया था कि 1 अगस्त के बाद मैं कंटिन्यूअसली साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, और यह जो आज का करंट अफेयर्स है वो 9 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करंट अफेयर्स को हम समझते हैं, और इसे समझने के बाद आप इन करंट अफेयर्स का नोट्स बना लेंगे, बहुत मददगार साबित होगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत की एक राज्य है, और इस राज्य में रेशम प्रशिक्षण केंद्र व उत्पादन केंद्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम प्रशिक्षण केंद्र व उत्पादन केंद्र प्रथम स्थापित किया गया है। यानी अरुणाचल प्रदेश में पहली बार रेशम प्रशिक्षण केंद्र व उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। दूसरा जो करंट्स है, भारत सरकार ने मालदीव को 18 मिलियन यूएसडी का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। भारत की एक पड़ोसी राष्ट्र मालदीव है, उन्हें भारत सरकार ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉरिशस अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है। यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या हुआ था कि मॉरिशस में एक टैंकर जो शिप था वो ग्राउंडिंग होने के कारण उसमें तेल रिसाव होने लगा था, और तेल रिसाव होने के कारण समुद्र में बहुत सारा तेल फैल गया था, जिसके कारण वहाँ पे मॉरिशस की सरकार ने मॉरिशस में पर्यावरणीय आपात स्थिति की घोषणा की है। यानी पर्यावरण आपातकालीन घोषणा मॉरिशस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है। ये किस लिए बनाया गया है? 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के बहुत सारे सैनिक बांग्लादेश की तरफ से युद्ध किए थे, और उनमें बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे, जिनके कारण बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के लिए अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के इलेक्शन का हाल ही में इलेक्शन हुआ था, जिसमें महिंदा राजपक्षे को चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया के तहत 101 रक्षा वस्तुओं का आयात जो दूसरे देशों से होता था, उन पर रोक लगा दी है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया के तहत 101 रक्षा वस्तुओं का जो आयात होता था उस पर रोक लगाया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा किया है कि अगले सत्र से वह अपना शिक्षा बोर्ड खुद स्थापित करेंगे। यानी दिल्ली सरकार सीबीएसई से अलग हो जाएगी। दिल्ली सरकार अपना खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जंगलों में हाथी से टकराव के लिए, यानी अक्सर जंगलों में हाथी से टकराव होता है, जिसके कारण एक सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथी टकराव पर सुरक्षा के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम सुरक्षा पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस के राष्ट्रपति के लिए हुई चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है और यह छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यूएसए की एक आईटी फर्म बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में आईटी कंपनी को स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गठन किया है, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यानी यूएसए की एक आईटी फर्म बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में आईटी कंपनी को स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिससे लगभग 250 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग ई बुक का अनावरण किया है। ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग ई बुक का अनावरण किया है और यह बुक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 वर्ष का जो कार्यकाल बीता है उन्हीं पर यह आधारित बुक है। यानी उनके 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उन्हीं के बारे में इन बुक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। यानी गुजरात सरकार ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडिया वन मितान योजना की शुरुआत की है। ध्यान से सुनेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडिया वन मितान योजना की शुरुआत की है और यह योजना छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 10,000 ग्रामों को, जो आदिवासियों का ग्राम है, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे भी आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानेंगे। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहाँ पे महिलाओं के प्रतीक का साइन बोर्ड बनाया गया है। जैसे रोड क्रॉस करते समय आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास देखेंगे कि पुरुष का एक प्रतीक बनाया होता है और वो वॉकिंग स्टेज में होते हैं। वहाँ पे दादर में यह जो ट्रैफिक बना है, यह भारत का सबसे प्रथम ट्रैफिक बना है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन पे महिला का प्रतीक बनाया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उर्दू शायर एवं मशहूर गीतकार राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उर्दू शायर और प्रसिद्ध या मशहूर गीतकार राहत इंदौरी जी का
निधन हो गया है। इन्होंने रिसेंट में जैसे मुन्ना भाई MBBS का जो गीत था उनको भी इन्होंने लिखा था। उसके बाद ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की घोषणा की है और यह सप्ताह भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें इसकी शुरुआत 10 अगस्त से की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स द्वारा, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे महंगे एक्टर्स की घोषणा की गई है, जिसमें हम याद रखेंगे कि विश्व के सबसे महंगे एक्टर कौन है और उनमें शामिल होने वाले भारतीय एक्टर कौन से। तो टॉप 10 की जो सूची जारी की गई है फोर्ब्स द्वारा विश्व के महंगे एक्टर्स, उनमें प्रथम स्थान रेसलर से एक्टर बने ड्वेन जॉनसन पहले एक रेसलर थे और अभी वर्तमान में यह एक्टर बन गए हैं। ये सबसे महंगे एक्टर के रूप में शामिल उभरे हैं। इनका जो कुल इनकम 87.5 मिलियन डॉलर है, US डॉलर है। और भारत के जो सबसे महंगे एक्टर्स के रूप में शामिल हुए हैं वो अक्षय कुमार को 6th पोजीशन यानी विश्व के सबसे महंगे एक्टर में 6ठा पोजीशन मिला है, जबकि भारत के प्रथम पोजीशन पर अक्षय कुमार है। इनका जो मतलब इनके महंगे के हिसाब से 48.5 मिलियन डॉलर्स आकी गई है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन का निधन हो गया है। इन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान ये इंडियन एक्सप्रेस में और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये काम किए थे और यह वरिष्ठ खेल पत्रकार थे। केंद्रीय जल मंत्री, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को लॉन्च किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को किन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ध्यान ये रखेंगे कि मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स में उन्हीं करंट अफेयर्स को शामिल करता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो मैं PDF जो मंथ के अंत में जो PDF डालूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इन जो क्वेश्चन को मैं शामिल करता हूं, जिस क्वेश्चन को शामिल करता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सोमा मंडल को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया है। सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने एक उन्नत किस्म के इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल को इजराइल के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद यह 24वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता स्थापित किया गया है। कई वर्षों तक इजराइल और UAE के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण इजराइल और UAE के बीच शांति समझौता स्थापित किया गया और इसमें USA ने महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है।
असम सरकार ने अरुणोदय योजना, यह क्वेश्चन भी आई है, यह क्वेश्चन भी आई है। असम सरकार ने अरुणोदय योजना की स्थापना की है। अरुणोदय योजना है क्या? अरुणोदय योजना असम में उन महिलाओं के लिए जो गरीब वर्ग के महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और कहा जाता है कि असम सरकार की अब तक की ये सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 830 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसे आप VVI के तौर पे रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, युवा व खेल मामले के मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो युवा व खेल मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में यह चलाया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनान के पीएम हसन दियाब ने अपने पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, तो अभी हाल फिलहाल में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिससे बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान हुई थी और वहाँ के जनता के द्वारा सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए। और इसके कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरे मंत्रिमंडलियों के साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार द्वीप यानी अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यानी 10,000 करोड़ रुपए के लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप पर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो 2020 से 23 तक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश सरकार 2020 से 23 के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की स्थापना की है। उसके बाद यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, FSSAI यानी FSSAI एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा जो खाद्य संबंधी जो वस्तुएं होते हैं उनकी यह मानक क्षमता को दर्शाती है कि यह कितना इसमें शुद्धता है। इनके द्वारा FSSAI के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि कोई भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान जो होते हैं उनके 50 मीटर दायरे के बीच कोई भी जंक फूड नहीं बेचा जाएगा। यानी FSSAI के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान या कॉलेज हो उसके 50 मीटर के दायरे के बीच कोई भी जंक फूड नहीं बेचा जाना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि जो रेहड़ी और पटरी यानी जो शहरों में घूम घूम के बेचने वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना सब्जी वगैरह या हॉकर टाइप का जो कार्य करते हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए 10,000 रुपये का ऋण 1 वर्ष के लिए देने का प्रावधान किया है। ये किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन
के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर कैसे तमाचा जरा है। सऊदी अरब ने यह घोषणा किया है कि वह पाकिस्तान को न अब कोई ऋण देगा और ना ही तेल की आपूर्ति करेगा। सऊदी अरब ने यह घोषणा किया है कि पाकिस्तान को न अब वह कोई ऋण देगा और ना ही तेल की आपूर्ति करेगा, तेल को भी देने का बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ यह भी घोषणा किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के विकास के लिए 6.8 बिलियन डॉलर की घोषणा की थी और उन्होंने किस्त दर किस्त पाकिस्तान को दे भी रहे थे। इसके स्तर पर इन्होंने क्या किया कि इन्हें तो रोक ही दिया, साथ साथ पाकिस्तान को जो $1 बिलियन दे दिया था सऊदी अरब ने, उन्हें भी वापस करने को कहा है कि अब आपको ना मैं ऋण दूंगा और ना ही आपको मैं तेल दूंगा। और साथ साथ हमने जो आपसे लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी उसे भी समाप्त किया और जो पैसा मैंने आपको दिया $1 बिलियन उसे भी आप वैसा करें, वापस करें। यह एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना का नाम YSR च्यौता योजना है। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए साथ साथ महिलाओं के महत्वाकांक्षी के लिए यह एक योजना की शुरुआत की है, YSR च्यौता योजना, जिस स्कीम के तहत 45 से 60 वर्षों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा और शामिल किए गए महिलाओं को 18,750 रुपया का वार्षिक इंसेंटिव दिया जाएगा और उन्हें 75,000 रुपया का ऋण 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं 9 से 16 अगस्त तक का यह जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे उन्हें मैं देने की कोशिश किया और साथ साथ मैं आगे भी यही कोशिश करूंगा। थर्ड हमारा जो साप्ताहिक करेंट अफेयर्स थर्ड आएगा उसमें भी क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन एक जो मैं PDF पूरे मंथ भर का जो मैं डालूंगा उसमें लगभग 400 से 500 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगस्त महीने के आएंगे। वो मेरे लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस करेंट अफेयर्स के PDF को आप डाउनलोड करना ना भूलेंगे। उसे आप डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से याद कर लेंगे और साथ साथ जो मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, इस वीडियो का आप अपने भाषा में जो आप समझ सकें उसके माध्यम से आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे। हमारे क्लाइमेक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।